ओके, सो दो केसेस हम अब इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। पहले केस में हमने सबसे पहले ये देखा कि ये कोई लीफ नोड तो नहीं है, मतलब उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल है और राइट चाइल्ड भी नल है। तो हमने क्या किया कि अगर वो रूट हो तो डायरेक्टली उसको ही नल कर देंगे, अदरवाइज फिर ये देखेंगे कि हम पेरेंट से लेफ्ट साइड की तरफ आए थे या पेरेंट से राइट साइड की तरफ आए थे, और वो पता हमें चलेगा इधर से। if is left child is true, then we will be detaching that node from the parents left child, मतलब पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड को हम नल कर देंगे, तो वो जो करंट नोड है वो एक तरह से डिलीट हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लिसिटली कॉल डिलीट करंट, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं उसके साथ, क्योंकि ये सी है और सी में एक्सप्लिसिटली कोई ऑब्जेक्ट खुद से डिलीट, इम्प्लिसिटली कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होता नहीं है, तो यू विल हैव टू एक्सप्लिसिटली डिलीट इट। या फिर अगर वो राइट साइड पे कनेक्टेड है तो हम उसके राइट चाइल्ड को, पेरेंट के राइट चाइल्ड को पहले नल कर देंगे और उसके बाद करंट को डिलीट कर देंगे। ये तो था पहला सिनेरियो। अगर हम यहाँ तक पहुँचे और इनमें से ये इस कंडीशन में से अगर कोई एक भी फॉल्स होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये लीफ नोड नहीं है, जो करंट पॉइंटर जैसे पॉइंट कर रहा है इस वक्त, मतलब जो नोड हम डिलीट करना चाहते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरा केस पर हम चेक करेंगे कि अच्छा, उसमें इफ़ इट इज़ द राइट चाइल्ड, ठीक है, या मतलब उसके राइट चाइल्ड नल है, तो ये करंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है या जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं वो ऐसा नोड है जिसके पास सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड मौजूद है और उसका राइट चाइल्ड जो है वो नल है। तो ये एक कंडीशन हो जाएगी, और इसके बाद जो है हम दूसरे के लिए भी चेक करेंगे कि अगर राइट चाइल्ड उसका नल नहीं है, तो हम ये भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नल है। सो इफ एल्स इफ लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल, और फिर यही कोड जो है वो हम इसके साथ डालेंगे, लेकिन अब उसमें डिफरेंस क्या होगा, कोड सारा यही होगा ऑलमोस्ट, कि उसमें भी चेक करेंगे कि इफ़ करंट इक्वल टू रूट, तो इस सिनेरियो में फिर रूट जो है वो करंट डॉट, क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड अब नल है ना, तो उसका राइट चाइल्ड जो है, ठीक है, अगर एक नोड है जिसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, तो जाहिर सी बात है उसका राइट चाइल्ड होगा, और अगर वो करंट नोड रूट नोड है तो वही राइट चाइल्ड जो है वो रूट बन जाएगा फिर, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया। अगर रूट नहीं है, सो फिर क्या होगा, एल्स इफ, फिर ये देखेंगे कि हम पेरेंट से लेफ्ट की तरफ आए थे या राइट की तरफ आए थे। सो इज लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि उसका पेरेंट से हम लेफ्ट साइड पे आए थे। सो अकॉर्डिंगली जो कोड ऊपर गिवन है उसी को देखते जाएं। सो पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू करंट डॉट राइट चाइल्ड, क्योंकि लेफ्ट तो उसका वैसे भी नल है करंट का, ठीक है। सो ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर इज लेफ्ट चाइल्ड ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, ठीक है। अब उस सिनेरियो में फिर हम करेंगे कि पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू करंट डॉट राइट चाइल्ड। सो ये अब सेकंड केस प्रॉपरली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। केस में हमने सेकंड केस में हमने पहले ये चेक किया कि ऐसा तो नहीं है कि करंट का राइट चाइल्ड नल है और उसका लेफ्ट चाइल्ड मौजूद है, तो उसके लिए फिर हमने ये सारा कोड इम्प्लीमेंट किया। और अगर राइट चाइल्ड उसका नल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास, फिर हमने ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि उसका लेफ्ट चाइल्ड, दोनों इसलिए नल नहीं हो सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं कि
जिस नोड के लिए लेफ्ट चाइल्ड भी नल होगा और राइट चाइल्ड भी नल होगा, तो उसके लिए तो ये कोड पहले से एग्जीक्यूट हो चुका होगा, फिर हम एल्स इफ में नहीं आएंगे। ठीक है, ये उस केस में होगा जब ये लीफ नोड नहीं होगा और ऐसा नोड होगा जिसके एक या दो दोनों चाइल्ड नोड मौजूद हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अच्छा ऐसा तो नहीं कि इस नोड का सिर्फ एक चाइल्ड मौजूद है। तो एक चाइल्ड के लिए फिर हमने ये स्टेटमेंट लिखी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका लेफ्ट चाइल्ड मौजूद है और उसका राइट नल है। तो अगर लेफ़्ट चाइल्ड मौजूद है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये भी एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर हम देखते हैं अच्छा ऐसा तो नहीं कि उसका राइट चाइल्ड मौजूद है और लेफ़्ट नल है। तो राइट चाइल्ड अगर मौजूद हो तो उसके लिए हमने ये कोड कि अगर हम पेरेंट से लेफ़्ट की तरफ आए हैं तो पेरेंट के लेफ़्ट पे वो राइट चाइल्ड अपेंड कर दो, और अगर नहीं तो फिर पेरेंट के लेफ़्ट चाइल्ड के साथ डायरेक्टली करंट का राइट चाइल्ड जो है वो अपेंड कर दो। अच्छा सॉरी यहाँ पे ये अगर लेफ्ट नहीं है तो पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड ये होगा। राइट चाइल्ड, क्योंकि इज लेफ्ट ट्रू है तो पेरेंट से हम लेफ्ट की तरफ आए थे तो उसका लेफ्ट चाइल्ड कंसिडर होगा, और अगर ये फॉल्स है तो पेरेंट का राइट चाइल्ड कंसिडर होगा। ठीक है, सो दिस कंक्लूड दी सेकेंड कंडीशन। अब अगर ये दोनों कंडीशन भी ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, और ये भी फॉल्स हो गया, मतलब ना ये कोड एग्जीक्यूट हुआ ना ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, तो हम थर्ड केस की तरफ आ जाएंगे। और थर्ड केस में क्या होगा, बस वो एल्स बन जाएगा। उसका मतलब ये है कि हम ऐसे नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं जिसके दोनों चिल्ड्रन नोड मौजूद हैं। ठीक है, ये केस अब ऐसे नोड के लिए एग्जीक्यूट होगा जिसका न लेफ्ट चाइल्ड नल है और न ही उसका राइट चाइल्ड नल है। तो ये थोड़ा सा जो थर्ड केस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से है कि अब हमने ये देखना है कि जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसकी जगह कौन सा नोड जो है वो आएगा, और फिर बाकी जो सब ट्री रहती है उसको हमने एडजस्ट किस तरह करना है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है ताकि जो बीएसटी के रूल्स हैं वो वायलेट ना हो। तो मैं सबसे पहले उसके लिए हमें उसका सक्सेसर फाइंड करना होगा, जो दो चिल्ड्रन वाला नोड हम डिलीट करेंगे उसकी जगह जो नया नोड आएगा, जो कहीं से भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो उसका क्या रूल होगा पहले ज़रा उसको समझते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये एग्जांपल भी समझा देता हूँ, उससे शायद आपको क्लियर। ये एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में मौजूद है, तो यहाँ से आते जाएं। लेट से हम डिलीट करना चाहते हैं 72 को। ठीक है, और अगर हम 72 को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो भी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ना लेफ्ट नल है ना राइट नल है, तो ये लीफ नोड तो नहीं हुआ। फिर दूसरी कंडीशन टेस्ट होगी कि अगर इसका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड नल है तो अगेन वो नल नहीं है। फिर वो अगली कंडीशन उसमें चेक होगी कि आया इसका राइट चाइल्ड नल है कि नहीं है, तो वो भी नल नहीं है। तो हम डायरेक्टली तीसरे केस में आ गए हैं कि ये एक ऐसा नोड है जिसके दोनों चिल्ड्रन मौजूद हैं। अब इसको डिलीट करने के लिए क्या होगा कि अगर हम इसको डिलीट करेंगे, लेट से 72 यहाँ से डिलीट हुआ, तो इसकी जगह 55 लेगा या 90 लेगा, और फिर बाकियों का क्या होगा। तो अगर हम इस तरह से डायरेक्टली इसको डिलीट कर लें तो फिर आपकी आधी जो यहाँ से नीचे ये सब ट्री है ये ज़ाया हो जाएगी, या फिर ये सब ट्री ज़ाया हो जाएगी अगर हम इनमें से किसी एक को इसकी जगह लाके डायरेक्टली अपेंड कर दें। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम पहले देखेंगे कि अच्छा इसका वैलिड सक्सेसर कौन है, और वैलिड सक्सेसर इसका वो होगा जो इसके लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट साइड पे जो सबसे कम वैल्यू होगी वो इसका सक्सेसर होगा। राइट साइड पे जो भी नोड डिलीट हो रहा है, लेट्स से हम इस एग्जांपल में जो कंसिडर हो रहा है दैट इज 38। ठीक है, टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ दिस नोड बिकॉज दे आर कंसिडरिंग डिलीटिंग 38।
अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस एग्जांपल इज फॉर द डिलीशन ऑफ 38 के। अगर 38 को डिलीट करना है तो जगह किसने लेनी है, तो उसके लिए सक्सेसर फाइंड करना होगा। और सक्सेसर क्या है, वो इसके बाद, क्योंकि राइट साइड पे ये सारी वैल्यूज जो हैं ये 38 से बड़ी वैल्यू होंगी, तो इन बड़ी वैल्यूज में से इसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है। तो 38 के बाद अगर आप देखें तो 41 एक ऐसी वैल्यू है जो इमीडिएटली इसके बाद बड़ी वैल्यू है। तो 41 शुड बी दी सक्सेसर, मतलब इसको इसकी जगह लेनी चाहिए 38 की। और फिर अगर हम 72 के लिए कंसिडर करना चाहें तो 72 के लिए नेक्स्ट बड़ी वैल्यू क्या होगी, हम इसके राइट साइड पे एक स्टेप आएंगे और फिर देखेंगे कि इसके लेफ्ट साइड पे लास्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो 72 के बाद नेक्स्ट बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, 74 ही है ना। तो एल्गोरिथम हम पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, सक्सेसर फाइंड करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे विच विल गेट, उसको हम वही नोट पास करेंगे जो कि केस 3 में हमारे पास आएगा, मतलब उसका ना लेफ्ट चाइल्ड नल होगा ना राइट चाइल्ड नल होगा। तो उसके लिए हम जो है उसका रेफरेंस उस फंक्शन को पास करेंगे और वो उसके लिए वैलिड सक्सेसर फाइंड आउट करके हमें उसका पॉइंटर रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम लेट से 72 का पॉइंटर या उसका रेफरेंस हम फंक्शन को पास कर लें तो वो क्या करेगा, वो इसके राइट चाइल्ड की तरफ मूव करेगा और फिर देखेगा कि इसके लेफ्ट पे कुछ एलिमेंट, कुछ नोड्स कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो जब तक उसको नल नहीं मिलेगा वो नीचे आता जाएगा लेफ्ट साइड पे, और जो उसको लास्ट वैलिड वैल्यू मिलेगी नल से पहले वो बेसिकली इसका पॉइंटर रिटर्न करके हमें दे देगा, एंड दैट वुड बिकम द सक्सेसर फॉर 72। फिर आगे इसको कहाँ पे अपेंड करना है वो आगे हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम ये फंक्शन कोड करेंगे ताकि हम सक्सेसर फाइंड कर सकें। ओके, तो जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया कि जब भी तीसरा केस जो है, नोड जिसके दोनों चिल्ड्रन मौजूद हैं, जब उसको डिलीट करना हुआ तो वी हैव टू फाइंड द सक्सेसर in order to replace their position for the deleted node। तो उसके लिए हम पहले ज़रा देख लेते हैं एल्गोरिथम। मैंने आपको समझा दिया कि सक्सेसर है क्या, दैट इज द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, आफ्टर द नोड बीइंग डिलीटेड। तो अगर 25 डिलीट हो रहा है, ठीक है, तो राइट साइड पे जो भी उससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू होगी, 25 से नेक्स्ट बड़ी वैल्यू, तो लेट से आपके पास कई सारी वैल्यूज़ हैं जो कि 25 से बड़ी हैं, लेकिन उनमें सबसे छोटी वैल्यू 25 के बाद वो 26 हो सकती है, वो 27 हो सकती है, ठीक है, वो 30 भी हो सकती है, लेकिन फिर 30 से छोटी कोई और वैल्यू राइट साइड पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो 25 के बाद जो भी नेक्स्ट वैल्यू होगी दैट वुड बी द सक्सेसर, और उसको फाइंड करने का मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया और अब उसके लिए कोड लिख देते हैं। ठीक है, सो दैट वुड बी अ पब्लिक फंक्शन, नोड पॉइंटर रिटर्न होगा, गेट सक्सेसर और फाइंड सक्सेसर। ठीक है, इस नाम से एक फंक्शन होगा और हम इसको नोड पॉइंटर देंगे। पॉइंटर होगा उस नोड का जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, सो इट विल कॉल इट डेल नोड। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर होगा क्या, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि यू गो टू द राइट ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड वन स्टेप। ठीक है, उसके राइट चाइल्ड पे मूव करें और फिर देखें कि राइट चाइल्ड के लेफ्ट पे अगर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज दैट राइट चाइल्ड वुड बिकम द सक्सेसर अगर राइट चाइल्ड के लेफ्ट पे कोई सब ट्री अटैच नहीं है। ठीक है, सो नोड पॉइंटर, हम इसको सक्सेसर पेरेंट कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एक स्टेप पीछे, बल्कि 2 स्टेप पीछे का रिकॉर्ड भी रखना है, अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों। ठीक, क्योंकि हमने दोबारा से रीएडजस्टमेंट भी करनी है ना, सिर्फ सक्सेसर फाइंड नहीं करना। सो उसके लिए फिर नोड पॉइंटर
सक्सेसर जो है वो भी जाहिर सी बात है डेल नोड से इनिशियली स्टार्ट होगा, ठीक है। और फिर हम एक करंट पॉइंटर बना देते हैं जो कि डेल नोड के राइट से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ये वो पहला स्टेप है कि जो नोड डिलीट हो रहा है उसके राइट साइड पे पहले मूव करेंगे। उसके बाद वाइल, और वाइल में जाहिर सी बात है जब तक कि हमने राइट साइड पे जब एक दफ़ा मूव कर दिया तो फिर राइट साइड से हमने लेफ्ट साइड मूव करना है, ठीक है। और ये राइट, अभी जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो इस वक्त करंट बिल्कुल भी नल नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसे नोड को डिलीट करने के लिए ये फंक्शन कॉल करेंगे जिसके पास दोनों, मतलब उसका राइट चाइल्ड ज़रूर होगा, ठीक है। तो तभी हम उसका सक्सेसर फाइंड कर रहे हैं। सो वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। सो पहली बार में तो ये नल होगा नहीं क्योंकि राइट चाइल्ड ज़रूर मौजूद होगा इस नोड के लिए। और उसके बाद क्योंकि हमने इसको लेफ्ट की तरफ लेके आना है, सो साथ साथ हम सक्सेसर पेरेंट वो जो है वो पहले क्या बन जाएगा, सक्सेसर बन जाएगा, क्योंकि सक्सेसर का पेरेंट है ना। तो जब हर बार जब अपडेट होगा तो लास्ट टाइम जो सक्सेसर था नाउ इट विल बिकम सक्सेसर पेरेंट, और सक्सेसर जो है वो एक स्टेप नीचे वाला जो नोड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सक्सेसर जो है वो इट बिकम्स करंट, क्योंकि करंट को हम अपडेट करेंगे ना। और अब करंट जो है वो नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा। सो करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड डॉट नेक्स्ट क्या होगा उसका लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि हम राइट पे ऑलरेडी आ चुके हैं जिस नोड के लिए हमने सक्सेसर फाइंड करना है। करंट विल बी पॉइंटिंग टू इट्स राइट चाइल्ड, ठीक है। और फिर उसकी राइट चाइल्ड से हमने लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और वहाँ पे जो हमें लास्ट वैल्यू मिलेगी नल से पहले वो बेसिकली सक्सेसर बन जाएगा, और उससे एक लेवल अप जो है वो सक्सेसर पेरेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज द होल एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग। इसके बाद हम, क्योंकि हमने फिर रीएडजस्टमेंट करनी है, तो इस वजह से हम ये अब इसके बाद वाला कोड, अदरवाइज हमें यहाँ पे जब ये नल मिल जाएगा करंट में, तो जो भी सक्सेसर जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा दैट वुड बी द एक्चुअल सक्सेसर। तो हम यहाँ से डायरेक्टली उसको रिटर्न कर सकते हैं जो भी सक्सेसर को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने ये भी देखना है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कुछ सिनेरियो ऐसा होगा कि एक नोड है, उसका लेफ्ट चाइल्ड भी मौजूद है और उसका राइट चाइल्ड भी मौजूद है, उसको डिलीट करना है। तो उसका सक्सेसर हम फाइंड करने के लिए उसके राइट चाइल्ड पे आएंगे, लेकिन राइट चाइल्ड के बाद ज़रूरी नहीं है कि राइट चाइल्ड के साथ फिर लेफ्ट उसका सब ट्री मौजूद हो, ठीक है। तो इस कंडीशन को ज़रूर उस सिनेरियो में फिर ये राइट चाइल्ड जो है दैट बिकम्स द सक्सेसर। तो उसको हम चेक कर लेते हैं। सक्सेसर इज नॉट इक्वल टू डेल नोड डॉट राइट चाइल्ड। अगर ये उसका राइट चाइल्ड ना हो, मतलब हम राइट के बाद लेफ्ट की तरफ काफ़ी एक स्टेप या दो स्टेप या काफ़ी ज़्यादा स्टेप आ चुके हैं, उस सिनेरियो के लिए फिर हमें चूँकि रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी, तो इस वजह से सक्सेसर पेरेंट जो है उसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा, लेफ्ट चाइल्ड के साथ हम अटैच कर देंगे सक्सेसर का राइट चाइल्ड। अभी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये कोड कंप्लीट कर देते हैं। एंड सक्सेसर डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू डेल नोड डॉट राइट चाइल्ड, ठीक है। सॉरी, ये डॉट्स मैंने लिख दिए हैं बट दीज आर एरो सिंबल्स।
ये यहाँ तक आई होप इस कोड की तो समझ आ गई होगी ना कि सक्सेसर तक पहुंचना कैसे है। ये एडजस्टमेंट के लिए है। तो ये एडजस्टमेंट के लिए इसके बाद भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी, लेकिन वो हम फिर ऊपर डिलीट फंक्शन में करेंगे। अभी मैं आपको अभी सिर्फ आपको ये समझा देता हूँ कि ये हमने क्यों लिखा। इसके बाद हम रिटर्न कर लेंगे जो भी सक्सेसर होगा। ठीक है, क्योंकि अब सक्सेसर पेरेंट और वो जो है उसका रोल ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से हम यहाँ से सिर्फ सक्सेसर, क्योंकि एडजस्टमेंट हो गई है ना, सक्सेसर के राइट चाइल्ड के साथ हमने डेल नोट का राइट चाइल्ड अब अटैच कर दिया है इन केस व्हेन सक्सेसर इज नॉट इक्वल टू डेल नोट डॉट राइट चाइल्ड। ठीक है, अगर राइट चाइल्ड हो देन यू डोंट नीड दिस एडजस्टमेंट। ठीक है, सो ये कोड हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको ये समझाने के लिए वापस आपको उसी एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, सो हम किधर है वो एग्जाम्पल जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसको ये वाला है शायद। हाँ, ये एग्जाम्पल थी। ठीक है, इसमें हमने देखा कि चलो अगर हम 38 को डिलीट करना चाहते हैं या 72 को, लेट्स कंसिडर 38। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में भी 38 कंसिडर किया जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कोड। अब वो कोड में साइमल्टेनियसली इसके साथ लेट्स सी, अगर मैं साइमल्टेनियसली उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकूँ, दैट विल नॉट बी सो पॉसिबल, बट लेट्स सी। ओके, इसको भी हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स मेक इट जूम, दिस इज ओके। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अगर 38 डिलीट हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू कोड this is the del node, 38 is the del node because this is the node that we want to delete. Successor parent points to the same, successor points to the same node, और current जो है वो del node dot right child, so current becomes 72। ठीक है, अब हमने if while current is not equal to null, तो जाहिर सी बात है 72 it's not null, so successor parent equal to successor, again successor parent becomes successor, तो वही del node, this becomes successor parent 72। ठीक है, successor equal to current, again it's still 72, और करंट जो है वो अपडेट हो रहा है, सो करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, सो करंट बिकम्स 55। और ये वाइल लूप चलता जाएगा, फिर जो है ये सक्सेसर पेरेंट बन जाएगा, ये सक्सेसर पेरेंट बन जाएगा, ये सक्सेसर भी बन जाएगा, और करंट जो है वो 41 बन जाएगा। ठीक है, और यस, अच्छा, ये ये सक्सेसर पेरेंट होगा, ये सक्सेसर होगा, और ये करंट बन गया। नेक्स्ट में फिर क्या होगा, उसके बाद जब चेंज होगा तो ये सक्सेसर पेरेंट बन जाएगा 55, ये सक्सेसर बन जाएगा, और करंट को जब हम अपडेट करेंगे तो इट बिकम्स नल बिकॉज देयर इज नो मोर लेफ्ट चाइल्ड। सो 38 के बाद नेक्स्ट वैल्यू इस सारे में अगर आप देख लें तो दैट इज 41 एंड दिस इज द एक्चुअल सक्सेसर। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। करंट चूंकि नल हो चुका होगा, हम इस लूप से बाहर आएंगे और इस एफ स्टेटमेंट तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या चेक कर रहे हैं, वाइल इफ सक्सेसर इज नॉट इक्वल टू डेल नोड डॉट राइट चाइल्ड, तो 41 जो है वो 38 का लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, सक्सेसर पेरेंट जो कि ये था 55, ठीक है, डॉट लेफ्ट चाइल्ड, उसका लेफ्ट चाइल्ड ये है। ठीक है, ये वाला लिंक हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, इज इक्वल टू सक्सेसर डॉट राइट चाइल्ड।
तो बेसिकली हम 55 के लेफ्ट के साथ इस 43 को अटैच कर रहे हैं 41 के बजाय, क्योंकि 41 ने कहाँ जाना है, 41 ने जाना है इसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है। सो इस वजह से हमने यहाँ पे जो बाकी सब ट्रीज के बाद जितना भी कुछ अटैच्ड है वो सारा हमने यहाँ से हटा के 55 के लेफ्ट के साथ अटैच कर दिया। और फिर अगर आप चेक करेंगे भी, ये किसी भी सिनेरियो में चेक कर लें, तो बीएसटी के रूल्स वायलेट नहीं होंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, सक्सेसर डॉट राइट चाइल्ड। तो सक्सेसर का राइट चाइल्ड, क्योंकि ये तो यहाँ से हमने डिटेच करके इधर लगा दिया, अब ये हमारे पास एक एम्प्टी लिंक बन रहा है। ठीक है। सो सक्सेसर डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू डेल नोड डॉट राइट चाइल्ड। तो ये सारा जो है यहाँ से, क्योंकि डेल नोड ये है ना, और उसका राइट चाइल्ड क्या है, ये वाला नोड है, तो ये हमने उठा के इधर इसके साथ अटैच कर दिया। तो फिर इसको अगर आप रीएडजस्ट करके देखेंगे तो 41 इधर आ जाएगा, 41 के साथ फिर ये 72 सारा कुछ अटैच हो जाएगा एज इट इज। इस साइड पे हमने क्या किया कि 41 से रिमेनिंग जो ये वाली सब ट्री थी 43, और उसके बाद अगर कुछ और नोड्स होंगे वो सारे हमने इधर 55 के साथ अटैच कर दिए। तो इस तरह से आपका जो है सक्सेसर फाइंड हो गया है, और सक्सेसर को रीएडजस्ट करके हमने सिर्फ अब यहाँ पे डेल नोड के साथ अटैच, लेकिन जब ये डेल नोड की जगह 41 लेगा तो इसका मतलब ये है कि डेल नोड का जो लेफ्ट है वो अभी हमने इसके लेफ्ट के साथ अटैच करना होगा यहाँ पे। ठीक है। वो स्टेटमेंट अभी हमने यहाँ पे नहीं लिखी, वो हम बाद में लिखेंगे जब हम ऊपर जब डिलीशन का सारा कुछ हो जाएगा उसके एंड में हम ये सेटअप कर लेंगे। ठीक है। अभी हमने क्या किया कि हमने सक्सेसर फाइंड कर दिया, और सक्सेसर को यहाँ से हटाने के लिए हमने रीएडजस्टमेंट कर दी इस तरह से कि सक्सेसर के राइट साइड पे, इसके लेफ्ट पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर लेफ्ट पे कुछ होता तो वो सक्सेसर बनता। तो इस वजह से इसके बारे में ना फिक्र करें कि इसके लेफ्ट पे जो होगा उसके साथ क्या होगा, देट विल ऑलवेज बी नल। लेकिन इसके राइट पे जो होगा वो हमने हटा के इस सक्सेसर के पेरेंट के साथ अटैच कर दिया, और सक्सेसर का जो राइट बनता है उस राइट के साथ हमने डेल नोड के राइट को अटैच कर दिया। तो इफेक्टिवली हमने 41 यहाँ तक हम ले आए हैं, ताकि उसका अभी ये वाला पोर्शन हमने एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि ये सारी पूरी एक सब ट्री ये भी हो सकती है, तो ये अब हमने सक्सेसर के साथ अटैच करानी है। ठीक है। सो अब तक हम ये काम कर चुके, सक्सेसर फंक्शन हमारा जो है वो बन चुका है। ठीक है। अब हम आएंगे वापस डिलीशन फंक्शन में, जिसमें हमने थर्ड केस को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट।